जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज का हमारे पास जो टॉपिक है, वो ये है कि हमने डिस्कस करना है, ये आज के डॉन का आर्टिकल है कि इसके अंदर हमने एक तो वोकैब्युलरी को डिस्कस करना है, दूसरा पंक्चुएशन डिस्कस करना है और तीसरा हमने पीपल मतलब प्रेज़ेंट पार्टिसिपल को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले प्रेज़ेंट पार्टिसिपल को देख लेते हैं जी। प्रेज़ेंट जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है? ये जब इस्तेमाल होता है, ये आपका सब्जेक्ट को मॉडिफ़िकेशन करता है। क्या किसको मॉडिफ़ाई करता है? सब्जेक्ट की मॉडिफ़िकेशन करता है जी ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है लास्ट के अंदर, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट, ठीक हो गया। अब ये जो ऑर्थोडॉक्स है, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं वोकैब्युलरी। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो ट्रेडिशनल जिसे हम लोग कहते हैं ना कट्टर कह लें आप, ठीक हो गया, कि कट्टर मुस्लिम कह लें या कट्टर ईसाई कह लें या कट्टर बिलीफ्स कह लें, ठीक है? ये आपके लिए एक अच्छा वर्ड हो जाएगा। कट्टर बिलीफ्स जो होते हैं ना, ठीक है? तो ये उसको ऑर्थो जैसे मौलवी ने कह दिया भई हो गया, जैसे 16th सेंचुरी के अंदर था, वो डिवाइन राइट थ्योरी थी। चर्चिज़ के लोग कहते थे जो हमने कह दिया भई वही सच है, तुम लोगों का वो सच नहीं है। तो आज जो भी ये वुमेन के इश्यूज़ हैं, उसके पीछे कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, तो उन्हीं की ये बात करना चाह रहा है। ठीक हो गया? तो यहाँ कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स जो हैं ऑपरेटिंग, ठीक हो गया? ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर ऑपरेटिंग से लेकर ये वुमेन एम्पावरमेंट तक, इसे हम लोग पीपी कहते हैं। देखिए ये ऑपरेट जो है यहाँ पर वर्ब है, वी1 फॉर्म है, ठीक हो गया? ऑपरेट यहाँ पर वी1 फॉर्म है ना, तो वी1 फॉर्म को उसने कर दिया आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म ही होती है जो कि प्रेज़ेंट पार्टिसिपल बनती होती है। ठीक हो गया जी? तो ये मॉडिफ़िकेशन किसकी कर दी है? ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स की। अब जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ऑपरेट करते हैं इन कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट विद द स्टेट। ज़ाहिर-सी बात है, मुल्क के अंदर एक स्टेट भी है, स्टेट के अंदर मौलाना हज़ात का किरदार भी है, पार्लियामेंट के अंदर मौलवी हज़ात भी बैठते हैं और ये जो नॉर्मल है हमारे पास जो मौलवी हज़ात नहीं है, वो भी बैठते हैं। तो ये कहते हैं कि उनके साथ एग्रीमेंट के तौर बैठे हुए हैं, टू डिल्यूट द नेशनल डिस्कोर्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक हो गया? तो ये जो कहानी यहाँ पर हमारे पास बयान हुई है, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेज़ेंट पार्टिसिपल कहते होते हैं कि मस्ट बी डिफ्यूज़्ड। अब देखिए उसने कितना खूबसूरत करके काम किया। हम इसको किसी एक और फैक्टर के साथ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑपरेटिंग को उठाएँ और यहाँ से लेकर इस एम्पावरमेंट को उठाएँ और इसको उठा के इस ऑर्थोडॉक्स से पहले ले आएँ। ठीक हो गया? और फिर इस ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को इस मस्ट बी से पहले ले आएँ, तब भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। उसने क्या किया, उसने दरमियान में डबल कोमा इस्तेमाल किया, मतलब ये भी कोमा इस्तेमाल किए, ये भी किए। तब क्या होगा, एक ही कोमा होगा, ठीक है? ऑपरेटिंग से लेकर यहाँ तक ये कोमा आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स, तब भी ये कहानी हो जाएगी। तो इसे हम लोग पीपी कहते हैं और ये सेंटेंस ये बचाने के लिए होता है कि हमें डबल लिखना ना पड़े, ठीक है? एक ही सेंटेंस के अंदर फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हुए हम इसको यूज़ कर लें। इसका मकसद असल में ये होता है। ठीक हो गया? तो जी ये आपके पास जो था बाकी एक्नॉलेज का पता है आपको कि किस चीज़ को तस्लीम करने को कहते होते हैं, ठीक है? एजिटेट कहते हैं कि भाई साहब लाइक फाइट अगेंस्ट समथिंग, ठीक है? मतलब कोई किस चीज़ के लिए लड़ना, ठीक है? उसे हासिल करने के लिए कोई ऐसा इश्यू है, उसके लिए ना उसे एजिटेट कहते होते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, थोड़ा ग्रामर को भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? अब ये हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड है, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है? ये भी एक ग्रामर है। हैज़ प्लस वी1 फॉर्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर ये इस तरीके से कहानी यहाँ बन रही है ना आपकी, बट वी1 फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या होता है टू, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। जो आपका हैज़ प्लस होता है ना, ये होता है टू प्लस वी1 फॉर्म होती है और टू प्लस वी1 फॉर्म क्या होती है, ये एक इन्फिनिटिव होता है। ठीक हो गया, क्या होते हैं इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पर बात की गई है आपकी, यहाँ इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पर आपका पैसिव इन्फिनिटिव है, ठीक है? टू बी एक्नॉलेज्ड। तो किसे कह रहा है भाई? ये जो कह रहा है आपका यहाँ पर भी हमारे पास ये दिस साइलेंट एपिडेमिक हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड, ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास सेंटेंस ये आपका सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर था एपिडेमिक और ये आपका जो हैज़ यहाँ पर आया हुआ है, ये भी सिंगुलर, ठीक हो गया। और टू भी इसे भी कबूल करने की, किसे कबूल करने की? इसे कबूल करने की ज़रूरत है, ठीक हो गया जी। तो ये जी आपका जो है यहाँ पर हमारे पास ये वर्क था आज का, ठीक है? जो कि हमने आज का करना था जी। जी, 2 मीनिंग तो हमारे रह गए थे इसके अंदर, तो वो उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या थे जी? एक अनरेबल की बात हो रही थी, एक आपके पास सोबरिंग की एंड 2 ही थे। हाँ, ये भी एक पता चला ये भी कर लेते हैं। मिसोजिनिटिस्ट
ठीक है? मिसोजिनी कहते हैं आपका कि जी ऐसा कोई नफ़रत, ठीक है, जो कि वुमेन के अगेंस्ट की जाए, उसे हम एक मिसोजिनी एक्ट कहते होते हैं। मतलब इसको इक्वल टू कर लें आप पैट्रियार्की, ठीक है? मेल डोमिनेंस जिसे कहते होते हैं, ठीक हो गया? अनरेबल कहते हैं इज़ इक्वल टू अंडू, ख़त्म करने को मतलब के, ठीक हो गया? मतलब कहता है कि विदाउट जस्टिस, जस्टिस के बगैर जो है ना, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बिटवीन वुमेन एंड स्टेट। अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? ओशो साहब ने दी थी, ठीक है? तो उसी की मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 बंदों का क्या हो? कंसेंसस हो, ठीक है? 2 बंदों की रज़ामंदी हो, उसे हम लोग कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया? तो यहाँ पर आपका ये जी आपके पास मीनिंग बनता है। और जो सोबरिंग है, इसे हम लोग इज़ इक्वल टू कहते हैं कि सीरियस, ठीक है जी? एनी अदर वर्ड व्हिच नीड्स टू बी डिफाइंड? डिफ्यूज़ का पता है आपको? ख़त्म करना ये भी हो गया, ठीक है? और स्ट्रिंजेंट, ठीक है, ये भी पड़ा हुआ है। इसे हम कह लेते हैं, ये हमारे पास होता है जी स्ट्रिक्ट, ठीक है? सख्त से सख्त कानून बनाए जाएँ, सख्त से सख्त लॉज़ बनाए जाएँगे, ठीक है? ठीक है, स्ट्रिंजेंट लॉज़ ये बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है? प्रिवेंट का आपको पता ही है, रोकना, रोकथाम करना। तो जी ये आपका कोर्स था, सॉरी आपका आज का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। हाँ, और बाकी कंप्लीट कोर्स अगर चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारा एलएमएस पोर्टल है, ठीक हो गया, जिसके ऊपर हमारे जो कंप्लीट कोर्सेज़ हैं वो सारे के सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास 102 क्लासेज़ हैं, मॉड्यूल्स हैं, ईच क्लास जो है वो 40 मिनट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक हो गया, जिसके अंदर 30 लेक्चर्स आपके हो जाते हैं डॉन के एंड 72 लेक्चर्स आपके हो जाते हैं ग्रामर के जी। ओके जी, थैंक यू जी। सो इसको शेयर करें, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप पे शेयर है तो वहाँ पर कमेंट करें, वहाँ पर मैसेज करें, इंस्टा पे शेयर है तो वहाँ पर कमेंट करें, यूट्यूब पे है तो वहाँ कमेंट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आई आप वहाँ पर पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी।